कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ये कब मनाई जाती है? कजली तीज का त्यौहार कब आता है? 63 माइनस भादवा की कृष्ण पक्ष की तृतीया। ठीक है, कजली तीज एक होती है शादी, वो तीज होती है, उसके 15 दिन का फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, वो पहले आती है, बाद में आती है। वो शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया। ये आती है कृष्ण पक्ष की तृतीया। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों तीजों के अंदर गैप है 15 दिन का सिर्फ। वो आती है शुक्ल पक्ष के अंदर, ये आती है कृष्ण पक्ष के अंदर। कजली तीज का त्यौहार भादवा की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आता है, जबकि छोटी तीज का त्यौहार श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। दोनों तीज के अंदर 15 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, 15 दिन के बाद में कजली तीज आ जाती है। ऊप छठ का त्यौहार कब आता है? ऊप छठ का त्यौहार आता है 6 माइनस, मतलब छठा महीना भादवा और कृष्ण पक्ष की षष्ठी। ठीक है, भादवा की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ऊप छठ का त्यौहार आता है। बच बारस का त्यौहार कब आता है? यही भाद्र महीने के अंदर आता है, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 12 माइनस, तो भादवा की कृष्ण पक्ष की द्वादशी बारस को, भादवा की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है। तीनों आराम से, तीनों भादवे के अंदर है और क्रमवाही भी है। कजली, उपछठ और बच बारस, 3 6 और 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ऐसे आप याद भी रख सकते हो। अब आगे चलते हैं। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? नारायणी माता का मंदिर अलवर में है। और ये जो नारायणी माता है, जो किस जाति की कुल देवी है? तो नाई जाति की कुल देवी, नाई जिसको सैन भी कहते हैं, नाई जाति की कुल देवी है। हरे कबूतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सरिस्का पड़ता है अलवर के अंदर। ठीक है, सरिस्का अलवर में पड़ता है, और जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। धन्ना जी और पिपाजी किसके शिष्य थे? किनके शिष्य थे? मतलब धन्ना जी और पिपाजी के गुरु कौन थे? धन्ना जी और पिपाजी के गुरु थे रामानंद, मतलब रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना और पिपाजी। ठीक है, बांसी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से? बांसी दुगारी जो बूंदी के अंदर पड़ता है, उस लोक देवता तेजा जी से संबंध है। लोक देवता तेजा जी से संबंध बांसी दुगारी स्थान है, बूंदी के अंदर है, तो लोक देवता तेजा जी से संबंधित है। तेजा जी का मेला लगता है प्रोफेसर नागौर के अंदर। आगे चलते हैं। परशु का मतलब समझे, प्रताप के साथ सूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ सूरी था, हकीम का सूरी, और सांगा के साथ मेवाती था। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती था। इन दोनों का कन्फ्यूजन होता है, वो दूर होता है। परशु सांगा मेवाती, परशु याद रहे, हम परशु, तो इस प्रकार से परशु याद हो जाता है। परशु प्रताप से सूरी, हकीम का सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ हकीम का सूरी था, और खानवा के युद्ध में हसन का मेवाती था सांगा के साथ। ठीक है, खानवा का 1527 के अंदर हुआ था, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी हुआ था 18 जून 1576। अब एक पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व आता है, जैन धर्म से संबंधित होता है। पर्युषण पर्व का संबंध है वो जैन धर्म से, जैन धर्म से रिलेटेड है पर्युषण पर्व। और ये कब आता है? भाद्र महीने के अंदर आता है, भादवा के अंदर आता है पर्युषण पर्व, जो जैन धर्म से संबंधित है। कच्छाबू क्या है? कच्छाबू क्या है? कच्छाबू है आदिवासी महिलाओं का अंगवस्त्र। आदिवासी महिलाओं का अंगवस्त्र। अब ये बताना है आपको, 3-4 क्वेश्चन से शॉर्टकट में है। कोटा का था बर्टन, और कोटा से संबंधित क्रांतिकारी भी थे लालाजी दयाल और मेहराब का, इनका संबंध कोटा से था। और मेजर बटन कोटा का था पॉलिटिकल एजेंट। और जोधपुर का था मोकमा सेन। इसी मोकमा सेन को आहुए के किले पर लटकाया था। मोकमा सेन, आहुए के किले पर किसको लटकाया गया था? तो मोकमा सेन को लटकाया गया था। और आहुआ से संबंधित था तो कुशाल सिंह का नाम आता है, जिन भी थोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध लड़ा था। भरतपुर का था मोरिशन। ठीक है, भरतपुर का मोरिशन। और जयपुर का था ईडन। जय याद रखो, मारवाड़ी के अंदर जय काम आता है ना, जय।
तो जयपुर से ईडन, JE जई जई जेड, उदयपुर मतलब मेवाड़ का था सावर्स, ऊषा याद रखो, ऊषा ऊषा, ठीक है, उदयपुर का सावर्स हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप ये क्लियर कर पाते हो। कोटा का बर्टन, जोधपुर का मोहसेन, लालाजी दयाल मेहराब खां, और भरतपुर का मोरिसन हो गया, जयपुर का ईडन हो गया, उदयपुर का सावर्स हो गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लूणी की सहायक नदियाँ बतानी है आपको। लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लूणी की सहायक नदी में सबसे पहले जवाई, फिर लीलड़ी, फिर सागी, और फिर सूकड़ी, फिर बांडी, मीठड़ी और गुहिया। ठीक है, एक सागी और साबी में कन्फ्यूजन होता है। ये जो साबी है वो अंत प्रवाहित नदी है जो सियामपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जो जबकि सागी है जो लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, हरिओम। आज का प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है?